यूजीसी कानून के विरोध में मनियर हेल्थ क्लब से जुड़े युवाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। समाचार उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पुतला दहन कर उन्हें इस काले कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का समूह मनियर हेल्थ क्लब से निकला और मनियर बस स्टैंड पहुंचा। वहां भारी संख्या में युवाओं ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों के पुतले को आग के हवाले कर दिया। नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, जिसे तत्काल समाप्त किया जाए। युवाओं का आरोप था कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस कानून को रद्द कर समानता और न्यायपूर्ण शिक्षा नीति लागू की जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मोनू पांडे, पंकज उपाध्याय, गोविंद तिवारी, शिवम मिश्रा, नागा सिंह बड़सरी, पंकज सिंह, टुनटुन सिंह, ब्रिज बिहारी सिंह, कल्लू सिंह, श्याम जी मिश्रा, विश्वास तिवारी, मनीष कुमार सिंह, विकास तिवारी, शुभम सिंह, युवा रोहित सिंह माही सहित बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन युवाओं का गुस्सा साफ झलक रहा था। स्थानीय लोगों ने युवाओं के इस कदम का समर्थन किया। उनका कहना था कि यूजीसी जैसे कानून ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्रभावित कर रहे हैं। मनियर हेल्थ क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। युवाओं का प्रदर्शन यूजीसी कानून के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि कानून नहीं हटाया गया तो और बड़े आंदोलन होंगे। युवाओं ने कहा कि यदि यह काला कानून समाप्त नहीं होता है तो सवर्ण के बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे। सवर्ण बच्चों के शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय खोले जाए। स्थानीय प्रशासन ने मामले पर नजर रखी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 2026 में बने यूजीसी कानून पर रोक लगाते हुए 2012 के पुराने रेगुलेशंस को लागू रखने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जात संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है। विशेषज्ञों को भाषा और स्पष्ट करने को कहा गया है। फिलहाल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 2012 के पुराने रेगुलेशंस लागू रहेंगे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सब एक साथ रहते थे, अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा राज जय सिंह से पूछा कि अनुसूचित जातियों में ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। जाति मुक्त समाज बनाने के मामले में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम पीछे जा रहे हैं? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करो। हम सब एक साथ रहते थे, अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं। कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का लोगों ने भरपूर स्वागत किया है। मनियर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के जो संस्थापक हैं मोनू बाबा, छोटू बाबा, आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग यहाँ यूजीसी रोल बैक में जुटे थे। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत एक ऐसा नियम आया है, इसमें विद्यालय जो होता है वो विद्या का मंदिर होता है और विद्या के मंदिर में कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन सरकार अपनी नपुंसकता दिखाते हुए यूजीसी काला कानून को लेकर आई है। उसे लगा कि हिंदू मुस्लिम करके हम अपनी सरकार में आए, हमारे पूर्वज राम परशुराम की पूजा करके सरकार में आए। अब उन लोगों का सारा काला चिट्ठा खुल गया, तब वो लोग आपस में भाईचारे में लड़ा के यूजीसी काला कानून लगा के सरकार में आने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो यूजीसी काला कानून है ये सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के खिलाफ नहीं है। हिमाचल में चले जाइए, मेघालय में चले जाइए, वहाँ की यादव जातियाँ, वहाँ की ओबीसी जातियाँ भी सवर्ण में आती है। यहाँ हम लोग ओबीसी हैं, वहाँ हम सवर्ण हैं। ये हम सबको आपस में लड़ा के अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं
ये जो यूजीसी काला कानून है, हम बचपन से जिनके साथ खेले हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये एससी का है, ये ओबीसी का है, ये जनरल का है। हम लोग साथ में एक जब बाल अवस्था में थे तो भाई बनकर खेलते थे, भाई बन के घूमते थे। वो उसका जूठा खाता था, मैं उसका जूठा खाता था। लेकिन ये सरकार जब से आई है, हम लोगों के नाक में दम करके रख दी है साथियों। हिंदू को हिंदू से बांटने का काम कर रही है। अभी मैं आपको बता दूं, 100 छात्रों का आह्वान बिहार से हुआ है। अगर वो यूजीसी काला कानून को वापस नहीं लेंगे तो मजबूरन वहाँ के बच्चे इस्लाम बनाने में और इस्लाम का धर्म अपनाने में अपना बात रख रहे हैं। क्या यही दिन देखने बाकी रह गया था? क्या इसीलिए हमने भाजपा को सरकार में लाया था? साथियों, समय कम है, मैं अपनी बात एक छोटे से शब्द में कहना चाहूंगा। अगर यूजीसी काला कानून वापस नहीं गया तो हमारे बच्चे क्या, ओबीसी के बच्चे क्या, कोई भी विद्यालय नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी का प्रोपगंडा है। सरकार में आने के लिए, प्रधानमंत्री फिर से बनने के लिए, देश को लूटने के लिए गुजरात से 2 अंग्रेज आए हैं। इनका पुरजोर विरोध करना है, यूजीसी को वापस करना है। यूजीसी रोल बैक।